श्री दुर्गा सप्तशती नवमोऽध्यायः निशुम्भवध। ध्यानम्। ओम बन्धूकाञ्चननिभृच्छिराक्षमाला पाशाङ्कुशौ च वरदा निजबाहुदिण्डः बिभ्रान्विन्दुष्कलाभरण त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशं निश्वपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्च दरित महात्म्यम रक्तबीज वधाश्रितम। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। भूयश्चेच्छाम्यः श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच चकार कोपम तुलम रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। हन्यमान महासैन्यम विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन निशुंभोऽथ मुख्ययासुरसैन्या। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वर्योश्च महासुराः संदिष्टोष्टपुटाः क्रुद्धाः हन्तुं देवीमुपाययुः। उसके आगे, पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने आए। आजगाम महावीर्यः शुंभोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभ्यः। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। ततो युद्धम तिवासी देव्या शुंभ निशुंभायोः शर्वर्षम तिवोग्रम मेघयोरिव वर्षतः। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। चिच्छिदास्तांछरांस्ताभ्या चंडिका स्वशरोत्क्रहतारान्कन् ताड्यामास चांगेषु शस्त्रोभ्रर सुरेश्वरो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभो निशितगम चर्म चादाय सुप्रभम अताद्यन्मूर्धनि सिंह देव्या वाहनमुत्तमम्। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुंभ स्याशु चिच्छे चर्म चाप्यष्टचंद्रिकम। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। छिन्ने चर्मणि खगे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुर ताम्प्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखाक्ताम। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। कोपाधमा तो निशुंभो शूलम जग्राह दानवः आयातम मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्ण्यत। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुके से मारकर चूर्ण कर दिया। आविद्यात् गदा सोपि चिक्षेप चंडिका प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्न भस्मत्वमाक्ता। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। ततः परशुहस्तं तमायांतं दैत्य पुंगवम आहत्य देवी बाणोभ्रपातायक भूतले। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर सुला दिया। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुंभे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्राययो हन्तुमंबिकाम्। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। स रथस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधः भुजरष्टाभिरतुल्यैर्व्याप्याशेष बभो नभः। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। तमायांतम समालोक्य देवी शंखम वादयत जा शब्द चापी धनुषश्चपकारातीव दुस्सहम्। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। पूरयामास कौकुभो निजघंटा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्याना तेजो वद्विधायना। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। ततः सिंहो महानादस्त्याजितेब महामदेह पूरयामास गगनगा तथैव दिशो दश। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। ततः काली समुत्पत्य गगन क्षमाम ताद्यत।
कराभ्या तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाट्टः संशव शिवदूती चकारः तय शब्दैसुरास्त्रसु शुम्भः कोपपर्ययो। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। दुरात्मन्स्तिष्ठति व्याजहराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहित देवैराकाश संस्थितः। उस समय देवी ने जब शुम्भ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुम्भेना गत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्क्या। शुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम लोकत्रयान्तरम निर्घत निःस्वनो घोरो जित्वा नवनीपते। उस समय शुम्भ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुम्भ मुक्तान छरान देवी शुम्भस्तत्प्रहितान छरान चिच्छेद स्वशररुग्रह शतशोत्सहस्रशः। शुम्भ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। ततः स चंडिका क्रुद्धा शूलिनाभिघ्रांतम स तदाभितो भूमौ मूर्छितो निपपाथ। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुम्भ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततो निशुम्भः संप्राप्य चेतनामात्तकारमुकः आजघान शरैदेवी काली केसरिन तथा। इतने में ही निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। पुनश्च कृत्वा बहुनामयुक्तनुजेष्वथरः चक्रायुधेन दितिजश्चा दयामास चंडिकाम। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्रानि स्वशरः साइकांश्चष्टान। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ततो निशुम्भो वेगन गदामदाय चंडिकाम अभ्यधावत वह हंतुन दैत्य सेना स्मावृतः। ये देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। तस्यापतत अवौषु गदा चिच्छेद चंडिका गेन शितधारेन सच शूलम समाद्दे। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। शूलहस्तम समायांतम निशुम्भम्रार्दनम हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चंडिका। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानेन सृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। तस्य निष्क्राम तो देवी प्रहास्य स्वन्वत्ततः शिरश्चिच्छेद गेन ततोसावपतद्भुवि। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततः सिंगश्चखदोग्राम दष्ट्राक्षुअंशिरोधरान असुरांस्तांस तथा काली शिवदूती तथा प्राण। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति निर्भिना केचिनेशुर महासुराः ब्रह्माणी मंत्रपूतेन तोयनान्ये निराकृताः। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। महेश्वर त्रिशूलेन भिनाः पेतुस्तथा प्रे वाराही तुंडघतेन केचित् चूर्णीकृता भुवि। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा प्रे। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। केचिद्विनिशुरासुराः केचिन्नष्टा महाह्वात् भक्षिताश्चाप्रे काली शिवदूती मृगादिपैः। ओम। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति श्रीमाकण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। उवाच श्लोकाः एवं एवमादितः। इस प्रकार श्रीमाकण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक नवा अध्याय पूरा हुआ।